हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस, सेट्स का डिफरेंट, यानी कि कोई भी दो सेट हो, दो समुच्चय हो, उसका अंतर ज्ञात करना। कोई भी दो समुच्चय हो, उसका अंतर ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों का अंतर। देखिए होता क्या है, डेफिनेशन अगर लिखना है तो ये लिखना अनिवार्य है। जब समुच्चय ए में से बी को घटाया जाए, जब ऐसा होता है कि ए में से बी को घटाया जाए, मतलब समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी किया जाए, तो आता क्या है, तो समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय होता है, यानी कि इनका अंतर जो आएगा वो कुछ अवयवों का क्या होगा, अंतर होगा। कुछ अवयवों का अंतर होगा। अब वो अवयव क्या होते हैं, अंतर उन अवयवों का समुच्चय होता है, यानी कि अंतर होगा। जब अंतर ज्ञात करते हैं तो कुछ अवयव मिलते हैं, तो उन अवयवों का समुच्चय, अवयवों का समुच्चय है जो ए में हो किंतु बी में ना हो। और क्या होता है, और समुच्चयों ए और बी के अंतर को ए माइनस बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए और बी का अंतर जो होता है वो ए माइनस बी से लिखते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं, ए अंतर बी, ए अंतर बी पढ़ते हैं, ठीक है। हो सकता है अंतर बी माइनस ए भी लिखा जाता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बी अंतर ए, यानी कि बी माइनस ए। तो वास्तव में हम यहाँ जो करने जा रहे हैं वो ए में से बी को घटाएंगे और बी में से ए को घटाकर देखेंगे हम लोग कि वास्तव में होता क्या है। ये अभी समझ में आएगा कब, जब हम एग्जाम्पल लेंगे। तो देखो, कोई भी सेट ए है, मान लेते हैं एक सेट है ए के अवयव है 1 2 3 4 5, है ना। अगर सेट ए का जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, है ना, और सेट बी में कौन से एलिमेंट है 3 4 5, तो वास्तव में ए माइनस बी क्या होगा, यानी कि सेट ए एंड बी का डिफरेंस क्या होगा, है ना, ए और बी का अंतर क्या होगा। तो देखो ध्यान से, हम जो कहने जा रहे हैं, ए माइनस बी निकालते हो तो हो क्या रहा है, ए में से बी को घटा रहे हैं, ए में से बी को घटा रहे हैं। किसमें में से, ए में से बी को घटा रहे हैं। सेट है ना, सेट ए में से सेट बी को घटा रहे हैं, तो क्या घटाएंगे, अवयव घटाते हैं। क्या घटाएंगे, अवयव को घटाते हैं, ठीक है। यानी कि सेट ए में से सेट बी के अवयव को निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। सेट ए में से सेट बी के अवयवों को निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तो बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए, मतलब बी पहले है, तो बी में से ए के अवयव को निकाल देंगे तो वह बी माइनस ए हो जाएगा। और देखते हैं कैसे। एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। एक सेट है बी, उसके एलिमेंट है 3 4 5। अब बताओ, ए में से बी को घटा रहे हो तो सेट ए का अवयव देखो 1 2 3 4 5, है ना, और बी के अवयव क्या है 3 4 5 है। तो इसके यानी कि ए के अवयव में से, यानी कि इस समुच्चय में से बी को घटाना है, तो इसमें में से क्या निकाल दो, ए में से क्या निकाल दो, बी को निकाल दो, मतलब अवयव को निकाल दो। क्या करो, अवयवों को निकाल दो, ठीक है। तो देखो क्या, एक बी में है, नहीं है, तो नहीं निकलेगा। देखो ध्यान से, ए में से बी को निकाल देना, तो ए का अवयव क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो जो दोनों में हो वो निकाल दो, दोनों में जो हो वो निकाल दो। तो देखो, एक दोनों में है, नहीं है, तो एक लिख लेंगे। 2 दोनों में है, नहीं है, लिख लेंगे। 3 दोनों में है, निकल गया। 4 निकल गया, 5 निकल गया। तो जो रिजल्ट आया ए माइनस बी का वो 1,2 आया, ठीक है। अब फिर से देखो, a माइनस बी हो गया, तो हमने क्या किया, ए में जितने अवयव थे उसमें में से अगर b का भी अवयव मिल रहा है तो उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे और बाकी सभी को लिख लेंगे, ठीक। अब देखो b माइनस ए क्या है, b माइनस ए इक्वल टू b में से a को निकाल दो, b में से a को निकाल दो, तो क्या b में 3 है, a में 3 है। देखो b में से a वाले अवयव निकाल रहे हैं, तो बताओ b में से 3 यहाँ भी है, निकल गया। 4 यहाँ है, निकल गया। 5 यहाँ है, निकल गया। तो बचा क्या, बी में से, किसमें में से, बी में से घटा रहे हैं ए को,
तो बी में से जितने अवयव ए में हो निकाल दो। तो बताओ बी में 3 है, ए में भी है, हाँ, तो निकल गया। 4 है, इसमें भी 4 है, निकल गया। 5 है, इसमें भी 5 है, निकल गया। तो बताओ बी में कोई अवयव बचा? नहीं बचा। तो यह क्या हो गया? रिक्त हो गया। क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया, या इसको क्या कहेंगे? 5। ध्यान से हमारी बात सुन लो। हमने कहा है जब a माइनस बी ज्ञात करना हो तो a में से b के अवयव को निकाल दो, और जब b माइनस a ज्ञात करना हो तो b में से a के अवयव को निकाल दो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो सिर्फ यही कि a माइनस बी किया गया तो a के लिए एक दोनों में है, नहीं है। एक a में है, b में नहीं है, तो लिखा गया। 2 a में है और b में नहीं है, तो लिखा गया। 3 a में भी है, b में है, मिल गया तो निकल गया। 4 दोनों में है, निकल गया। 5 दोनों में है, निकल गया। तो बताओ a में से b को घटा रहे थे तो a में कुछ अवयव बच गए, a में कुछ अवयव बच गया जो b में नहीं है। समझ रहे हो ना? तो निकल गया, तो बचा क्या? 1, 2 आ गया। उसके बाद b माइनस a ज्ञात करना है, तो b माइनस a के लिए क्या करेंगे? b में से a के अवयव को निकालेंगे। a का अवयव नहीं लिखेंगे, लेकिन b में अगर a का कोई अवयव है तो निकाल देंगे। तो बताओ b में a का अवयव है, हाँ, 3 a में भी है, निकल गया। 4 a में भी है, निकल गया। 5 a में है, निकल गया। तो b में बचा क्या? पहले क्या है? b। जो पहले हो उन्हीं में से निकाल दो। निकालने के बाद अगर b में कुछ बचता है तो ये आंसर आएगा। फिर देखो a पहले है, a में से b का अवयव निकाल दो। अब जो बचेगा वही आंसर होगा। तो बताओ a में से b के अवयव निकालेंगे तो 3, 4, 5 निकल गया, 1, 2 बच गया, तो 1, 2 आंसर आ गया। फिर b में से जब a को निकाले तो b में से 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, b में क्या बचा? कुछ नहीं, तो 5 हो गया। ये होता है, ऐसे किया जाता है। ठीक है, और एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो a इक्वल्स टू, जब a इक्वल्स टू ABCDE, देख रहे हो ना? b इक्वल टू लिखा हो CDEFGH, I भी लिख सकते हैं, लो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले निकालने जा रहे हैं a माइनस बी। अब क्या करोगे? a को देखोगे और a में से b का अवयव अगर है, ध्यान से सुन लो, a में अगर b का कोई भी अवयव है तो उसको निकाल देंगे। तो बताओ a में से b को घटा रहे तो क्या, जब a में a है तो b में भी है, नहीं है, तो ये नहीं निकलेगा, तो ये बच गया। b इसमें है, इसमें भी कहीं है b, नहीं है, तो b भी बच गया। c इसमें भी है, इसमें है, निकल गया। d इसमें है, d से घट गया। e इसमें है, इसे घट गया। तो बताओ a में कुछ बचा? a भी बचा। फिर से कह रहे हैं a में से निकालोगे b में, भले a में कम अवयव है, b में ज्यादा अवयव है। ऐसा नहीं कि इसमें में से निकाल दिए तो C D E तो निकल गया, a भी बच गया तो C D E निकल गया तो F G H I भी बच गया, ऐसा नहीं है। बार बार कह रहे हैं निकाल दो, a में से b को निकाल दो। तो बताओ a में से b को निकालोगे, ये इससे निकल जाएगा, ये इससे निकल जाएगा, ये इससे घट जाएगा, तो यहाँ a में क्या बचेगा? a b। कुछ लोग कह रहे होंगे तो a में a भी बचा तो b में F G H I भी बचा। तो ध्यान से सुनो, a में से घटा रहे हो, किसमें में से? a में से b को घटा रहे हैं, तो a में से b को घटा देंगे और जो a में बचेगा उसको सिर्फ लिखा जाएगा। अब फिर सुनो, अब अगर b माइनस a निकाल रहे हो तो b में से a के अवयव को निकाल दो। तो बताओ b में c है, इसमें भी c है, निकल गया। d है, d निकल गया। e है, e भी निकल गया। तो b में बचा क्या? f बचा, g बचा, h बचा और i बच गया। इसको फिर से देख लेना और समझ लेना, ठीक है। हमने कहा है यहाँ बचता क्या है? a वाला अवयव बचता है, जिसमें में से b को सिर्फ निकाला जाता है, ठीक है। तो a में से b को निकाल दिए, a में जितने अवयव b वाले मिल रहे थे उनको निकाल दिए, जो बच गया लिख लिए। फिर b में से a वाले अवयव को निकाल दिए और b में जितना बचा उसको लिख लिए। तो ये होता है a माइनस b। एक सेट a है, एक सेट b है, तो a माइनस b और b माइनस a हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जिसको हम निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं, इसको हटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मिले ही ना कुछ, तो क्या होगा, है ना। जैसे मान लें a इक्वल्स टू लिख दें हम, a e i o u b इक्वल्स टू लिख दें तो क्या होगा, है ना।
तो देखो a इक्वल्स टू जब a इक्वल्स टू A E I O U लिख दे, ठीक है, और B इक्वल्स टू लिख दे क्या 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या होगा, ध्यान से देखो A माइनस बी मतलब A में से B का अवयव निकाल दो। तो A में A E I O U है और B में 1 2 3 4 5 है, तो A में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो B में भी है, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, A में से A है, A में से जो है A निकला नहीं निकला, बच गया है क्योंकि कोई अवयव इसमें नहीं है। E है इसमें नहीं है, ये भी लिखा गया, I है ये भी लिखा गया, O है ये भी लिखा गया, U है नहीं है। देखो A E I O U में से कोई भी अवयव B में नहीं है, तो A में से B कुछ नहीं निकला, A में से B निकला कुछ निकला ही नहीं, कोई अवयव A में से घटा ही नहीं। क्यों? क्योंकि A में ऐसा कोई अवयव नहीं था जो B में भी हो, इसीलिए वो नहीं निकला। तो A माइनस बी इतना आ गया। अब B माइनस ए निकाल लो, B माइनस ए, अब B में से A के अवयव निकाल लो। तो B में ऐसा कोई अवयव दिखाई नहीं दे रहा है जो A में भी हो, नहीं तो निकाल देते। तो बचा क्या 1 2 3 4 5। अब बताओ, ये होता है समुच्चयों का अंतर। तो आज हमने पढ़ा समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।